टॉपिक का नाम आपका दशमलव। दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल। क्या कहेंगे? जोर से बोलो सब कोई, जोर से। डेसिमी, डेसिमी। देखो डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है घाट के अंश 10 के रूप में होनी चाहिए। मतलब घाट नहीं, उसका बेस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कोई भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं बताए थे ना? भिन्न, व्हाट इज फ्रैक्शन? करोगे कोई? अरे लड़की तो करोगे तो। भिन्न किसे कहते हैं बताए थे? भिन्न भी कितना प्रकार का होता है? वो होता है समुचित भिन्न, विषम भिन्न, तुल्य भिन्न, संयुक्त भिन्न। बताए थे ना, सबको समझाए थे। भिन्न किसे कहते हैं? एक सेब है, उसका 2 टुकड़ा कर दे रहे हैं तो क्या बन रहा है? भिन्न बन रहा है। एक वो सेब है और उस सेब को 2 लड़कों के बीच बांटना है तो क्या कर रहे हैं? काटेंगे ना उसका। तो एक लड़के को सेब 1/2 देंगे, दूसरा को भी 1/2 देंगे। बेटो सेब का मतलब देखो, भिन्न का मतलब होता है हिस्सा। तो आपको एक ऐसा भिन्न लेकर चलना है। भिन्न में 2 चीज होते हैं, ऊपर वाला भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न बराबर सूत्र भी उस दिन लिखवा दिए थे। भिन्न बराबर होता है अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। देखो तो जिसमें हर किस रूप में होना चाहिए? 10 या 100 या 1000 या ऐसे बढ़ते नहीं चाहिए। मतलब 10 के घाट के रूप में होना चाहिए। घाट का मतलब ऊपर वाला वैल्यू। मान लो हम दे दिए 3/4 और 8/10। मैं पूछूं इसमें ये कौन दशमलव है? देखो दशमलव का मतलब क्या होता है? जिसका घाट कम से कम कितना होना चाहिए? 10 के रूप में होनी चाहिए। नीचे वाला अंश का घाट आपको देखना है, 10 के घाट के रूप में होना चाहिए। हालांकि ये भी आपका दशमलव प्रसार निकलेगा, समझे? दशमलव प्रसार भी 2 तरह का होता है, शांत अशांत। आपको नहीं जानना है। अभी जो चीजें मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो। नहीं लौक रहा है, ये नहीं लग रहा है। एगो अंक लग रहा है खाली 3/4 वो आती है। बुझा रहा है जैसे डिवाइड है 3/4। अब चुपचाप रहेगा ना, वहां पर ध्यान मत दो, यहाँ फोकस करो कि कैमरा में देख रहा है सब। कहीं के चलो देखो, भिन्न का सूत्र क्या होता है? अंश बटे हर। हर जिसका 10 के घाट के रूप में होगा उसका दशमलव प्रसार आप निकाल सकते हो। वो सब दशमलव के रूप में होता है। ऐसे सिंपली आप भाग पड़े है ना, मान लो कि 3/4 है ये। क्या 3/4? इसका दशमलव प्रसार आप कैसे निकालेंगे मालूम है? 3/4 है तो क्या करेंगे? 3 में किससे भाग लगा देंगे? नीचे वाले से भाग लगाएंगे। 4 के पावर में 3 आएगा, नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या बैठा देते हैं? दशमलव। दशमलव बैठाने के बदले क्या बैठता है? 0। कितना नंबर में जाएगा? 4 7 28, 4 7 27। का मास्टर साहब जा 30 में से 28 घटेगा 2, ठीक है ना? अब दशमलव बैठा है तो उसके लिए क्या बैठते चलेगा? 0। 4 7 28। अजीब लड़का है सर। 4 5 20 कटिस हो गया। इसका मतलब 3/4 का दशमलव प्रसार कितना आएगा? 0.75 आएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, ठीक है ना? दशमलव कहते किसे हैं ये पहले जानिए। तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घाट के रूप में हो। ऐसा भिन्न जिसका नीचे वाला किस रूप में होनी चाहिए? तो 10 नहीं तो 100 नहीं तो 1000, ऐसे ही 0 वाला होनी चाहिए। ऐसा भिन्न जिसका हर यानी नीचे वाला 10 के घाट के रूप में होना चाहिए। ऐसा भिन्न जिसका नीचे वाला किस रूप में होना चाहिए? 10 के घाट के रूप में होना चाहिए। उससे हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव कहते हैं। अब दशमलव में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना देखो। और मान लो कि आपको दे दिया, हेलो ऐसे दे दिया 3/4, कभी तो आपको समझ में आ गई ना कि भाग कर देंगे निकल जाएगी, ठीक है ना? अब नीचे हम लोग 10 लेकर चलते हैं। मान लो कि 3/10 दे दिया, बताए भी थे ना 3/10 हो गया। इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे आप? नीचे आपको देखना आपका वो 0 है, जो वो 0 रहेगा उतना अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है। नीचे कितना 0 है? एक अंक आप उतार दीजिए जो कहते हैं। एक अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे, हो गया आंसर। अगर यही रहता, मान लो 33/10 दिया आपको, कितना दिया? 33/10 दिया। तो इसके लिए क्या करना? पहले अंक उतार देना है। को 0 है गिन लेना है। एक 0, एक अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। अगर यह तुमको दे दिया 33/100 दे दिया, तब क्या करेंगे? इसके लिए 0 देखना है नीचे, बस नीचे 0 को 2 इसको 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 33 है तो 33 लिख देना है और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। क्यों बैठाना पड़ेगा? क्योंकि नीचे को 0 है, 2 0 है। एक 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। अच्छा यही मान के चलो 3 आपको 1000 दे दिया, तो भाई 1000 में को 0 है? 3 को 0, 1000 में 3 को 0। तो आपका जो अंक है वो तो लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको 3 अंक के बाद बैठाना पड़ेगा दशमलव। क्यों? क्योंकि 3 को 0 तो एक अंक है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके पहले 2 संख्या लगा के इसको को अंक पूरा देंगे 3 को। अब 3 अंक के बाद क्या बैठा देंगे हम लोग? दशमलव। तो ऐसे करी जाती है। कहाँ? यहाँ पर तो दशमलव पर 0 बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसको सजाने के लिए 0 बैठा दिए जाते हैं, देखने में सुंदर लगेगा। ना तो कपड़ा नहीं पहनेगा तो कैसा लगेगा? चुड़ैल नहीं लगेगा सब। रोड पर चलेगा तो लोग तो मार कर देगा देख के तुमको। चलो
तो अगर मान लो कि 100 से चाहे 10 से चाहे 1000 से चाहे 10,000 से भाग करने के लिए देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जीरो देख लेना है। एगो जीरो, एक अंक के बाद दशमलव, दो जीरो, दो अंक के बाद दशमलव, 3 जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव। एक चलो एक तू लोग बोलना सिर्फ 8 6 7 4 5। चलो इसका बताओ दशमलव प्रसार क्या होगा। पहले तो अंक उतार देना है, 8 6 7 4 4, कितना अंक के बाद दशमलव होगा, कौ जीरो है, 2 2 4 को है, 1 2 3 4, यहाँ के बाद क्या करना, दशमलव बैठा देंगे। अब चलो ये तो समझ गया दशमलव कैसे कन्वर्ट करना है, या तो आप भाग लगा कर दशमलव कन्वर्ट कर सकते हैं। भाग लगा कर कैसे, तो ऊपर वाला संख्या में नीचे से भाग लगा देंगे। जैसे मान लो कि ये 3/10 है ना, तो 3 को लिख देंगे, जो कहते हो 3 लिख दिया। अब भाग किसे लगा दिया, 10 से। अब 10 के पावर में 3 आती है नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए, दशमलव बैठाएंगे। दशमलव जैसे बैठाएंगे उसके बाद क्या बैठता है, 10 ती आई, कट गया कि नहीं। देखो ऐसे हूँ आप भाग दिए तो वही आ गया है, आपका भाग देने पर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो सिंपल तरीका 10 जीरो देखना है बस, 1 जीरो 1 अंक का दशमलव, 2 जीरो 2 अंक का दशमलव, 3 जीरो 3 अंक का दशमलव। देख लो चमेटा ये धर रहा है। चलो अब चलो, अब दशमलव ये तो सीख गई, किसी भी भिन्न को दिया होगा तो उसको दशमलव में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब दशमलव उड़ाना थोड़ा सा आपको बताते हैं, उसका छोटी बड़ी संख्या इसमें भी बताऊंगा कैसे पहचान सकते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी। पेज फाड़े हैं पढ़ी तो वहाँ पर फाड़ा है, छोटी बड़ी संख्या इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये समझो दशमलव उड़ाते कैसे। मान लो कि ये आपका 0.3 दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। अगर भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो भाग देकर उसको दशमलव में चेंज कर देंगे। और दशमलव को भिन्न में चेंज करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है क्या, देखो इसके लिए क्या करते हैं, देखो दशमलव इसको भिन्न में चेंज करना था, दशमलव आप उड़ाएंगे तो इसके बदले क्या बैठता है, दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बदले बैठा देना आपको एक बैठा देना है एकदम। दशमलव हटेगा उसके बदले क्या बैठाना, एक। और दशमलव के बाद जो अंक होगा उतना जीरो नीचे आपको बैठा देना है। दशमलव के बाद को अंक एक जीरो क्या करेंगे नीचे बैठा देंगे। तो 3 बटा क्या हो जाएगा, संख्या के पहले देखो मान लो ये और ये दोनों में पूछेंगे क्या अंतर है तो क्या बोलेंगे, 0 3 और 3 0 में क्या अंतर है, कौन बताओ, बोरा है, गेहूं का क्या, क्या 30 12 है, मतलब अंतर क्या ही ना बताइए हमको। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 3 3 0 मुँह खड़े तो वही ध्यान ही जा रहा है, किसी का तो वही ध्यान ही जा रहा है मगर मैं सब देखो 0 3 का मतलब 3 रुपया हो गया और 3 0 का मतलब कितना हो गया, 30। देखो संख्या के पहले आप कितनों जीरो लगा देंगे ना, कितनों जीरो लगा देंगे 3। लेकिन अगर किसी अंक के बाद आप जीरो बैठाते चलते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, समझ में आ रही बुआ। तो कोनो अंक के पहले लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, अंक के बाद लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू। अब मान लो अभी जवानी है तो लोगों का, तो अभी क्रीम उर्म नहीं लगाएगा, सब लड़की सब उठलाली पहले सभी नहीं लेते, बुढ़ारी में लायक होंगे तो कोई फायदा होगा। हर चीज का वो उम्र होता है ना, है बेचारी दुआरी पर बढ़ जाएगी एकदम दिखा देखा के झाड़ेगी, तो अभी उम्र है तो झाड़ रही है, जितने बूढ़ा जाएगा तो अपने साफ सुखल चलेगा कह के चलेगी। तो हर चीज का क्या होता है एक उम्र होता है, इसका भी है 3 है, बढ़ते चला जाएगा। जितना जीरो बैठाएंगे उतना इसका कीमत बढ़ जाएगा, समझे। जीरो का खोज किसने किया था, मैथ का पिता, सब चीज हो गया है सब बात। तो दशमलव कैसे उड़ाएंगे एक और समझ लो, उसके बाद हम लोग दूसरा चीज चलेंगे। देखो मान लो कि 8.478 दे दिया, इसको बोला है कि भिन्न में चेंज करना। भिन्न का मतलब यहाँ समझ 3 बटा क्या हो जाएगा 10। देखो दशमलव हटाएंगे क्या बैठेगा, दशमलव के बाद को अंक 3 नीचे क्या करेंगे जीरो बैठा देंगे और ऊपर वाला अंक सब उतार देना है और नीचे जो आया वो सबको लिख दीजिए, कटने वाला होता काटिया, नहीं काटने आ रहा तो छोड़ दीजिए आंसर। तो ऐसे क्या करेंगे दशमलव हम लोग उड़ा सकते हैं, हो गया ना। तो क्या समझा, दशमलव किसे कहते हैं, तो जिसका नीचे वाला 10 के घाट के रूप में होगा वो क्या होता है, दशमलव प्रसार के रूप में होता है, ठीक है ना। और दशमलव कैसे कन्वर्ट करना है, तो 10 मतलब जब 1 जीरो होगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो 2 अंक के बाद 3 जीरो 3 अंक के बाद 4 जीरो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। ऐसे अंक के रूप में रहेगा ऊपर नीचे 3 4 3 4 8 10 कुछ भी हो। अंक किसे कहते हैं बता सकता, अंक कब होता है, अंक कब होता है, 0 से लेकर 9 तक की 9 तक की चीजें क्या कहलाती है, अंक ना कहलाता है। अंक का मतलब होता है अकेला और संख्या का मतलब होता है अपन जो इधर खोज लिया होगा। संख्या का मतलब 7 होता है, क्या होता है लेकिन क्या कहे। देखो 10 से लेकर जितनी भी संख्या जाएंगे ना वो सब क्या होता है, संख्या होता है। अंक मिलकर क्या बनाता है, क्या बनाएगा, संख्या का बनाएगा। अच्छा संध्या मीन्स क्या होता है, कोई
रात्रि मीन्स रात निशा मीन्स रात लात। भात आगे देखो, अब हम लोग आते हैं दशमलव। इतना समझ में आ गया। अब दशमलव प्रसार कैसे करना सीखते हैं, इसका प्रसार कैसे कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर 8 4 7 9 का दिए प्रसार करना है, मतलब विस्तार करना है, तो कैसे करना जानते हैं पहले से भी। ये 8 है तो 8 छोड़ देते हैं, इसके बाद जो अंक होगा उतना इस पर क्या करना है, 0 बैठा देना है आपको। 3 गो तो 3 गो, फिर प्लस देना है। अगला अंक उतार देना है 4, इसके बाद जो अंक होगा उतना 0 बैठा देना है। अगला क्या है 7, एक अंक बैठेगा, अगला 9 उतार देना है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर यही दशमलव में हो बुआ, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये दे दिया, अब इसका प्रसार करना हो तो क्या करेंगे, तो आपको भी दशमलव को छोड़ के चलना, जो अंतिम है उसको देखकर चलना। 84 है ना, इसको 8, इसके बाद एक अंक है, पूरा नहीं लेके चलना। दशमलव के बाद वालों को भूल जाए, अभी एक अंक है तो एक 0 बैठा देंगे, अब फिर 4 है तो 4 छोड़ देंगे, फिर प्लस। यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ देखो, यहाँ पर 6 है तो 6, अब यहाँ ना एक अंक है ना, तो एक 0 ऊपर नहीं बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, नीचे बैठाएंगे। बट्टा में क्या लेकर चलना आपको 10। और उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद आपका क्या है 9 है, तो 9, अब बटा क्या लेकर चलना, 10 पर पावर अब 0 लेकर चल दीजिए। जैसे मान के चलो यहाँ पर देखते हैं 9 6 4 दशमलव 6 7 8। और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर चलिए। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस आपको चलना है। क्या है, देखो दशमलव के बाद एक अंक, एक 0 बैठाना, दशमलव के बाद 2 अंक, इधर कितना 0 बैठा देंगे, 2 0। इसमें आपका बढ़ते चले जाए, जैसे इसके द्वारा समझो मैंने ऐसे। यहाँ पर समझ 967 है ना, 967, इसको पहले 9 लिखो, कितना अंक, 2 अंक, 2 0 बैठा देंगे, प्लस 6 कितना, 1 0, फिर 7 उतर जाएगा। आप प्लस अब 6 है तो एक अंक दशमलव के बाद स्टार्ट हो, बट्टा में 1 10, फिर 7 है तो बट्टा में कितना 2 10, 2 हो जाएगा 0। और फिर अगला क्या है 8 है, तो 3 को ना, दशमलव के बाद 3 अंक, ये हो तीसरा अंक हो गया, तो बट्टा में क्या कर देंगे 1000। तो ऐसे अगर दशमलव विस्तार करने के लिए देगा तो समझ जाना। एक और समझो लास्ट लेते हैं यहाँ पर 4 2 9 3 8 6, इसका करो। कैसे करेंगे, दशमलव के बाद से भी कोई मतलब नहीं है। 429 है, 4 बिठाएंगे, कुछ हुआ है क्या, तो फिर क्या कर रहा है, ध्यान दो पर 4 है, इसके बाद को अंक 2 0, फिर प्लस 2 को 0 1, फिर 9 जो का तो प्लस। अब 3 है तो दशमलव के बाद पहले का अंक है ना, बटा में 10, फिर 8 बटा में कितना हो जाएगा 100, अब फिर बटा 6 बटा में कितना 1000। मतलब जितना अंक होगा उतना आपको क्या करना है, बढ़ते चल जाना है। तो ऐसे क्या करेंगे, दशमलव में विस्तार हो जाता है। इसको क्या बोले, दहांश शतांश हजारवा 10,000वां इससे बोली जाती है। यहाँ क्या होता है, इधर से पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा, इधर उल्टा होता है, दशांश शतांश हजारवा 10,000वां ऐसे बोली जाती है सब चीज को। चलो तो एक्सप्लेन कर सकता है ना बढ़िया से। अब आगे चीज और छोटी बड़ी संख्या कैसे पहचानेंगे। मान लो कि 63.44 दे दिया, अब बोला है 63.45, पूछेंगे इसमें बड़ी कौन है, बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, इधर वाला कैसे बड़ी है। देखो आपको बड़ी छोटी संख्या देखने के लिए जिसमें अंक बड़ा होगा, पहले वाला अंक बड़ा होगा, वही बड़ी संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 44 है, यहाँ पर क्या है 45 है। एक भूल कर चीज सीख लो, यहाँ पर दशमलव के बाद कभी भी हम 44 45 नहीं बोल सकते हैं, दशमलव के बाद एक एक अंक उच्चारण करते हैं। 63.44 63.45, तो दोनों में ये वाला अंक क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, तो बहुत मुश्किल होता है कभी कल पहचानना, 0400। अब एक और दे दिया 62.0401। अब बताओ दोनों में बड़ी संख्या कौन है। 62 देखो यहाँ तक तो सब सेम जा रहा है ना, अंतिम वाला अंक जो है ना चेंज हो गया, तो अंतिम वाला में 0 और 1 आ गया, तो दोनों वर्ग का कौन है, ये इसका मतलब बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सुनिए बुआ, क्वेश्चन देता है कैसे, देखो क्वेश्चन देता है तो लोग कैसे देगा, बोलेगा 1.7 1.8 1.71 1.69। आप बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजाना। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा लिखेंगे, फिर छोटा से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा बताइए कौन है, 1.7 है। तो 1.7 का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा आपको 1.7 दिखाई दे, लेकिन हमको तो कुछ और दिखाई दे रहा है। 7 का मतलब 70 हो गया, उसके बाद 0 छुपा है, और 6 9 का मतलब क्या हो गया, 69 हो गया। तो 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 69 पैसा छोटा है, 1 रुपया 69 है। ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लो ये 0.8 लिखे तो ये 8 नहीं है,
ये कितना हो गया 80 पैसा हो गया। 7 है तो इसका मतलब 1 रुपया 70 पैसा। तो इसमें सबसे छोटा आपका कौन है 1.69, ठीक है ना कजी सबसे छोटा 71 सबसे छोटा है, ये 70 69 और 71 सबसे छोटा आपको देखो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ेगा कब जब 0 से आप बढ़ते चल जाएंगे। आज 1 कल 2 3 4 ये होता है। तो बढ़ने के लिए सबसे पहले छोटा, छोटा से बड़ा, फिर बड़ा से बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, ये होता है बढ़ते क्रम। अब मान लो कि इसको बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, छोटा से ठीक इसके बड़ा को। तो ये कौन सा क्रम हो गया जैसा सीढ़ी होता है, सीढ़ी घटते क्रम होता है, बढ़ते क्रम। सीढ़ी देखे हैं वो बढ़ते क्रम होता है, ऊपर एकदम बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है ऊपर की, वो बढ़ते क्रम होता है। उल्टा करेंगे तब ना उल्टा होता ना या उतरेंगे तो चलो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 1 6 9 फिर कॉमा। इससे बड़ा एकदम ठीक देखना कौन है 1 7 1.7 और उससे ठीक बड़ा कौन है आपका 1.71 और उससे ठीक बड़ा कौन है 1. तो आपको यही देखना है। मान लो कि क्वेश्चन तुमको दे दिया, देखो आप 0.0040330, ठीक है ये इसको मिटा रहे हम। एक और देना है 0.0040330। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, फोकस करो। ऐसे ही देगा, दो संख्या दे देगा, बोला पहचान इसमें छोटी और बड़ी कौन है। पहले एक ही को अंक मिलाना लाइन से 0 फिर 0 4 4 0 0 यह 0 0 के बाद 3 तक 3 यहाँ 3 यहाँ 0 यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर कितना है 0। तो इस 3 0 और 3 में बड़ा कौन है आपका 3 बड़ा। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन होगा ये। कौन तो लोग ये बोल रहे हैं देखो अंक मिलाना एक ही को, जिधर अंक बड़का हो जाएगा वो बड़ी संख्या। जैसे यहाँ पर 0 मिला लिया, पहले का सेम है, दूसरा का सेम है, तीसरा का सेम है, फिर 0 0 3 3 इसका अंक 3 हो गया, इसका अंक क्या हो गया 0। तो 3 और 0 में कौन बड़ा है 3 बड़ा है, इसका मतलब बड़ी कौन हो जाएगा। दशमलव में यही फोकस करी जाती है। मैं तुमको दे दूं 0.6 सुनो 0.612 और फिर दे 0.6000012। पूछो दोनों में बड़ी कौन है बताइए, बड़ी कौन है। एक ही वो अंक मिलाइए। चलो इधर 0 मिल रहा है 6 6 1 इधर क्या पड़ रहा है 0। तो दोनों बड़ा कौन है, एक बड़ा है कि 0 बड़ा है, एक बड़ा है, इसका मतलब बड़ी संख्या आंक मुड़कर जहाँ अंक बड़ा हो जाएगा बड़ी हो जाएगा। सर यही सब समझो। देखो आगे मान लो कि यहाँ पर 7.4 दे दिए, 8.9 दे दिया, बोले कि बड़ी कौन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 7 8 देखना दोनों बड़ी 8 पड़ जा रही है। लेकिन दशमलव के बाद अगर दोनों पहले का सेम हो, जैसे यहाँ पर देखो 0.12 दे दिया, ठीक है ना, और उसके बाद 0.00124। पूछे इसमें बड़ी कौन सी। एक अक्षर मेरा पहले का 0 0 यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है, ये बड़ी है, इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऐसे इसमें 10 आपको पहचानना है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो ये निकले हैं। चलो इतना समझ में आ गए, क्या समझे लोग। विस्तार कैसे करते दशमलव में, क्वेश्चन दूंगा सब बनाने के लिए। उसके बाद छोटी बड़ी संख्या कैसे पहचानिए, तो अंक देखना है एक ही को, जहाँ अंक बड़ा वो संख्या बड़ी। अब चलो इतनी बातें हो गई, तो अब हम लोग सीखते हैं इसका दो जोड़ घटाओ गुना भाग। उसके बाद आपका चैप्टर दशमलव वाला खत्म। जैसे भिन्न को उस दिन हम लोग खत्म किए थे पूरा एक दिन में, वैसे भी आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और देखना लोग ये सब जो क्वेश्चन होता है, ये छोटी बड़ी संख्या पहचानने वाला, विस्तार करने वाला, ये सब जब पुलिस उलिस का तैयारी करेगा ना तो उस समय ये सब क्वेश्चन करता है, जानना जरूरी है बुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं हो सबको, लड़का लड़की गधा गधाई सबको आ रहा है, गधा गधाई को समझ में आ रहा है। 50-50 कहाँ 50-50 हो रही है कहीं, ये कह रहा है कि गधा भी दिमाग में खा रही है। चलो आगे अब सीखो ऐड सीखते। ऐड मीन्स क्या होता है जोड़, काची का जोड़ 8.6 7.6 जोड़ दो। 6 6 12 देखो जोड़ घटाव बनाते समय कुछ नहीं करी जाते, आपको दशमलव भुला जाना है, आपको जोड़ देना है सिर्फ। जो 6 6 12 का 2 8 7 15 1 16 एक अंक बाद दशमलव था, उतार देना है, काम खत्म। लेकिन अगर मान लो कि 8.6 प्लस 9.46 प्लस 3.46 7 8 आ गया, अब इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखो 8.6 सामने लिखो 9.46 फिर आ गया 3.46 7 8। आपको कुछ नहीं करना, अगर ज्यादा दिक्कत है तो सबके बाद 0 बैठा सकते, नहीं करते सामने उतारिए 8 7 आगे जोड़ने को मिल रहा है 6 6 12 का 2। अब देखो 7 4 11 11 4 15 का 5 आते में बचा 1 9 9 9 18 18 3 21 दशमलव है, दशमलव बैठाते हैं, ऐसे जुड़ी जाती है। नहीं समझ में बहुत 8.6 उतार दिए सामने 9.46 ठीक है।
आगे देखो 3.467 अब इसके सामने जोड़ने वाला कौन अंक है? नहीं उतार दी। इसके सामने है नहीं। इसके सामने पड़ रहा है 6 पड़ा है, 6 6 12 जोड़ेंगे। हाथ में कितना बचा है? 1। जिससे जोड़ होता है उसे बनाना है। अब इसके बाद देखो है, इसके बाद 3 अंक मिल रहा है। एक हासिल था अभी तो 6 1 7 7 4 11 4 15 का 5 हाथ में बचा है 1। आगे जोड़ो 8 है 1 9 9 9 18 18 3 1 ऐसे सामने दशमलव पड़ा था, यहाँ दशमलव उतार देंगे। ठीक है ना? तो ऐसे दशमलव का जोड़ बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, दशमलव भुला के जो जैसे जोड़ते हैं उसे जोड़ देना। एक और लेके चलो, मान लो 8.678 यहाँ पर देखते हैं 6 दशमलव और थोड़ा सा आपको अच्छा मुख बनाने वाला देते हैं। फोकस करो सब। चलो जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? दिमाग लगा लो। जीरो के सामने अंक पड़ा है कोई? नो, गलती देखो यहाँ पर। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक। तो ये अंक इससे नहीं जुड़ेगा, भाई अकेला आपका पड़ जाएगा। 3 अंक तो है ना आपका आ रहा है। देखो बढ़िया से अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिखे थे? कल लिखे थे अभी 6 9 0 ही ना लिखे थे भाई। 9 के सामने कोई अंक है नहीं, 9 उतार देंगे। अब 8 के सामने 0 रहता है, 8 0 जोड़ेंगे। अब देखो 7 6 9 सामने आ रहा है, 7 6 13 13 9 13 9 22 7 6 13 9 22 का 2 हाथ में बचा 2। आगे देखो 6 2 8 8 7 15 15 6 21 21 का 1 दशमलव बैठाइए। हाथ में बचा है 2 8 2 10 6 16 0 जोड़ेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 बचेगा 8 1 9 6। अरे जैसे जोड़ बनाते हैं ना, जोड़ बैठाना है, काम खत्म हो जाएगा। 9 6 6। अब सब्सट्रैक्शन में फोकस करो। सब्सट्रैक्शन मींस क्या होता है? घटाओ। सब्सट्रैक्शन देखो घटाओ में क्या करना है, जिससे जोड़ते हैं ना उसे ही घटा देना है। 6.6 आपको दे दिया 2.4 बोले घटाने के लिए, तो कुछ नहीं करना, जिसे घटाते हैं और उसे घटाना है। 6 में से 4 घटेगा, दशमलव 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा। आगे देखो अब थोड़ा सा हासिल लाते हैं। चलो यहाँ हासिल वाला पर हम लोग आ गए। 4 में से 4 घटेगा 4 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा। बगल से क्या करना है? ये 7 रुपया 1 रुपया इसको दे देगा तो ये 14 हो जाएगा। लेकिन इसके पास कितना बच जाएगा? 6। तो ये 14 में से 9 घटेगा, यहाँ कितना बचा? 6 में से 8 घटेगा नहीं, ये भी बगल से कर्जा लेगा तो ये देगा तो 16 हो जाएगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 16 में से 8 घटेगा, इसके पास कितना बचा? 5 में से 7 घटेगा नहीं, बगल से कर्जा लेगा नहीं। दशमलव है तो बोल जाए दशमलव, बगल से कर्जा लेगा तो कितना हो जाएगा? 15। इसके पास कितना बचेगा? 7। 15 में से 7 घटेगा दशमलव, यहाँ कितना बचा? 4। 7 में 3 घटेगा 4। जिससे बनाता है उसे ही बनाना है, जहाँ दशमलव आएगा वहाँ सामने क्या करना आपको लिखना। ऐसे एक और चीज समझो, 4.6 और 3.789 दे दिया। अब इसको घटाना है, घटा लेंगे 9 नहीं हम 10। देखो घटाव में ये डिफरेंस आपको देखना है कि दशमलव के बाद अगर 3 गो अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 2 गो जीरो बैठाए घटाएंगे। समझ रही बुआ? अगर अंक नहीं तो क्या करेंगे? वहाँ पर जीरो बैठाएंगे। यहाँ पर जैसे देखो 0 में से 9 घटेगा नहीं, बगल से कर्जा देगा क्या? नहीं दे पाएगा। कौन देगा? हाई देगा। देखो यहाँ पर समझो, हाई 0 इससे नहीं लेगा कर्जा, ये देगा तो ये इसको देगा तो ये 10 होगा, ये इसको देगा तो इसके पास 10 होगा। लेकिन इसके पास कितना बचेगा? 10 में से 9 घटेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 60 घटेगा, इसके पास कितना बचा? 5। 5 में से 60 घटेगा नहीं, बगल से कर्जा लेगा ना 15। 15 में 7 घटेगा 8 दशमलव, 15 में से 7 घटेगा 5 होगा। यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा? 0। समझ आ रही है? जैसे अब इधर लेकर चलो, ऐसा जो हम लोग घटाव लेकर चलते हैं। जैसे मान लो 0.6 घटाने के लिए बोले 0.34 दे दिया। अब इसको घटाना है, कैसे घटेगा बताइए? इधर देखो 0.6 में से घटाना कितना है? 0.34 घटाना है। तो भाई यहाँ दशमलव का 2 अंक, यहाँ पे 1 1 अंक है, तो क्या करेंगे? इसको 0 बैठा के बराबर करेंगे अंक सब। 0 में से 4 घटेगा नहीं, बगल से कर्जा लेंगे 6 बचेगा 5 2 0। आ गई आंसर, बना सकते घटाओ। अब चलो इसका गुना भाग, गुना भाग देखते हैं और दशमलव आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे, मतलब समानुपात अनुपात। तो आपका लगभग सब विषय चल ही रहा है, हिंदी भी चल रहा है, साइंस भी चला था अभी बीच में, एक वो चीज़ नहीं चल रहा है इंग्लिश, उस पर हम लोग बीच में फोकस डालेंगे, बहुत सारा डिफिनेशन देखेंगे। चलो आगे देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मान लो 8.6 गुना क्या दे दिया? 4। इसमें 2 तरह का गुना देगा। 8.6 मतलब ये से गुना दे दिया, गुना में बोला है कि 2.4 से गुना करिए। समझ रही बुआ? नीचे गुना दे दशमलव दे सकता है, नहीं दे सकता है।
तो कुछ नहीं करना है आपको, बस करना क्या है कि दशमलव भुला कर आपको जिससे सिंपली गुना करते हो उसे कर देना है। गुना करो 6 चौका 24 का 4 कितना बचा 2 8 चौका 32 2 34 होगा ना। अब गिन लेना दशमलव कितना अंक के बाद था, एक अंक के बाद एक अंक दशमलव बैठा देंगे, हो गया। यहाँ फोकस करो, अभी दशमलव दोनों ओर भूल जाना है, दशमलव है ही नहीं है, गुना करो जैसे करता है। 6 चौका 16 6 चौका 24 1 25 8 चौका 32 2 34 आगे गुना करो 4 दूना 8 6 दूना 8 दूना 16 1 17 जोड़ दो 6 8 5 13 4 2 6 1 7 7 3 10 1 1 2 हो गया। गुना कर दिए, ऐसे करना था हमें। अब देखो ऊपर दशमलव को दशमलव गिनना कितना अंक के बाद दशमलव नीचे को गिन लेना, इधर 2 को आएगा नीचे है 2 1 कितना हो 3 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। हाँ दशमलव आपको दोनों लेकर चलना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो कितना 2 अंक के बाद नीचे दशमलव नीचे 1 अंक के बाद 2 1 कितना 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ऐसे गुना कर देते हैं। कर सकता है लोग, एक करके दिखाओ लोग। चलो यहाँ पे समझो, पहले समझना है फिर बता देना है सिर्फ हमको 0.4 से आपको गुना करना है। चलो मेरे साथ चलो लोग, देखो गुना सिंपली करते हैं। 4 चौका 16 6 चौका 24 1 25 7 चौका 28 1 28 2 30 होगा ना, 80 2 बचा अभी। अब देखो आगे 4 का 0 से गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 6 5 0 3 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव नीचे 1 अंक के बाद कितना 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा। चलो गुना आ गई, बहुत सिंपल से आ गई। अंतिम हम लोग चीजें देखते हैं जिसका नाम रहेगा डिवाइड। क्या नाम रहेगा डिवाइड। दशमलव का ये अंतिम चीज है। उसको तनी क्वेश्चन बना लो, तनी देखते हैं कितना दिमाग में घुसा है। क्या देखो बुआ सब एकदम सिंपल से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि चैप्टर भी आपका धीरे सब हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। ये सब चीज देखो, एक काम करना 10 क्लास तक 12 क्लास तक बढ़िया से पढ़ लोगे ना, याद रखना 90% मतलब 90% तुम्हारा तैयारी हो जाएगा नौकरी का। लेकिन कैसे विस्तार से पढ़ोगे तब। एक विषय कभी मत पढ़ना लोग, सब विषय पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश मैथ सब पढ़ने वाला लोग, तब जाकर कौन नौकरी निकलेगा। हाँ साइंस छोड़ दिए, चलो कौन छोड़ कर चल रहा है सर? कौन विषय नहीं छोड़ना है। आप ही तो बोल रहे हैं हम कौन सा विषय ईश्वर विश्वर टीसुआ ऐसा कहता कहीं के। चलो डिवाइड, डिवाइड मीन्स जोड़, डिवाइड का मतलब जोड़। चलिए देखो कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान दो। मान लो कि 8.4 में भाग देना है, किससे आपको 2 से भाग देना है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं कर, दशमलव भुला देना है, 84 है, ठीक है ना। नीचे 2 है, 2 से आपको भाग लगा देना है। हेलो नीचे 2 है ना, 2 से क्या करना है आपको भाग लगा देना है। देखो अब भाग लगाओ कैसे, 2 चौके 2 चौके 4 मार कर 4 है 2 दूनी 4 कटिस हो जाएगा। अब कितना आ रहा है भाग देने पर 42 आ रहा है, कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक दशमलव बिठा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरह, जब खाली ऊपर दशमलव होता है, जब नीचे दशमलव होगा तो क्या करेंगे, जो दोनों ओर दशमलव होगा तो उस समय क्या करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मान लो, चलो एक और 4 5 इसका तरीका बता। मान लो कि यहाँ पर दिया आपको, हेलो देखो ये मान लो कि आपको 4.72 है, आप बटा में लेकर चल दिए 4, बटा में क्या ले लिए 4। अब यहाँ पर 4 से आपको भाग लगाना, तो कुछ नहीं करेगा, जैसे भाग लगाते हैं ना ऊपर देखो 4 7 2, बाकी से लगाएंगे 4 एक कम 4 कटिस, ऊपर से उतरेगा 7 4 8 है 4 एक कम 3, ऊपर से उतरेगा 2 4 8 है 32, कट जा रहा है ना, इतना आ रहा है। यहाँ लिख दो यहाँ पर 1 1 8, कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 अंक दशमलव बेटा, जब ऊपर दशमलव होगा तो ऐसे भाग लगा देना। अब एक और चीज समझो, अगर मान लो कि ऊपर दशमलव नहीं है नीचे दशमलव है, तब क्या करेंगे। देखो यहाँ पर मान लो कि 2 अब बटे दे दिया 24, अब बटे दे दिया 0.4 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, दशमलव उड़ाना सीखना है। दशमलव उड़ाएंगे, उसके बदले क्या बैठेगा 1, पहले बताया ना, दशमलव उड़ाएंगे उसके बदले 1। को अंक है 1 अंक है ना दशमलव के बाद 1 जीरो आपको बैठा देंगे। गुना करना 24 का 10 से गुना कर देंगे 240, अब बटा कितना हो जाए 4। अब भाग लगा दो 4 6 24, कितना आ गया 60। एक और चीज समझो, मान लो कि 8 बटा दे दिया, जैसे ऐसे बहुत सारा अंक दे दिया है, आप यहाँ दे रहा है 0.45 से आपको भाग देना है। तो इसके लिए कुछ नहीं कर, नीचे वाला दशमलव उड़ा देंगे, क्या बैठेगा 1, दशमलव के बाद को अंक जीरो बैठाएंगे, यहाँ गुना करेंगे तो 2 जीरो इस पर बैठ जाएगा 8 4 7, 2 जीरो पर क्या करेंगे बैठा देंगे, और नीचे में ही दशमलव हटा के 45 बचेगा, 45 लिख देना। ऐसे करना आपको, बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये दो पहली बातें क्या थी, ऊपर दशमलव होगा, दूसरी बात है नीचे दशमलव होगा, और तीसरा का लेकर चलते जब ऊपर होगा जब नीचे होगा तब क्या करेंगे।
देखो इसके लिए मान लो यहाँ पर है 4.6 और बटा 2.3 दे दिया। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि दशमलव के बाद अंक गिन लेते हैं। दशमलव के बाद एक अंक, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक। जब दशमलव के बाद सेम अंक होता है ना तो दशमलव क्या होता है, उड़ जाता है। दशमलव से दशमलव खत्म। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक कितना है, सेम है। तो कट गया तो कितना बच गया, 46 बटा कितना हो गया 23। 23 दूना 46, कितना आ गया 2 आ गया। जैसे और समझो, मान लो कि यहाँ पर 8.6 अब बटा 2.44 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो वही तरीका लगाना है। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, तो ऊपर एक और नीचे 2 तो कम तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसके लिए ऊपर में 2 करने के लिए क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे। अब सेम हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे। तो बढ़ जाए 860 बटा 244, काटने वाला तो काट दीजिए। समझ आ रही है, ये तीसरा तरीका था। चौथा देखो क्या है, चौथा समझो सब। चौथा बता रहे हैं आपको, नहीं 3 ही तरीका आपका है। दशमलव तो कम होइएगा ना, दशमलव उड़ाना। चलो पहला तरीका तो क्या हुआ, डिवाइड में पहला तरीका आपका है कि जब ऊपर दशमलव होगा, जब नीचे दशमलव का ऊपर होगा तो भाग देना नीचे वाले से, काम खत्म हो जाएगा। जब नीचे होगा तो दशमलव उड़ा देना है। आज जब आपका ऊपर नीचे दोनों दशमलव होता तो अंक बराबर करके दशमलव खत्म करना, आंसर हो जाएगा। तो क्या सीखा अभी, जोड़ घटा दशमलव किसे कहते हैं, जिसका नीचे वाला 10 के घाट के रूप में होगा उसे क्या कहेंगे, दशमलव कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दशमलव भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, नीचे वाले से भाग कर देंगे, ऊपर वाले में दशमलव निकल जाएगा। और दशमलव से हम लोग भिन्न कैसे बनाएंगे, तो दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या बैठेगा, 1 बैठेगा। जितना अंक ऊपर होगा उतना 0 नीचे बैठेगा। उसके बाद छोटी संख्या बड़ी संख्या दशमलव पहचानना, उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भाग। ऐसे ही हम लोग भिन्न पढ़े थे। भिन्न किसे कहते हैं, तो बताएगा, भिन्न किसी भी वस्तु का यदि हिस्सा निकालना तो वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अंश और हर दोनों के बटा को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अभी लिखे भी थे यहाँ पर, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बताओ लोग, 7/4 है, पूछो इसमें अंश और हर कौन है, अंश कौन है, तो ऊपर अंश का मान कितना हो जाएगा 7, हर का मान कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये क्वेश्चन दे लो, देखो हर का मान दे दिया 4, अंश का मान दे दिया आपको 9। आप बोलो कि भिन्न बताइए, भिन्न क्या होगा यहाँ पर, तो सूत्र क्या होता है, अंश ऊपर नीचे हर। तो अंश का मान कितना दिया 9, हर क्या दिया 4, भिन्न क्या बन जाएगा 9/4। ये किसका बात है, ये बात है भिन्न का। भिन्न में 2 चीज है, अंश ऊपर हर नीचे। अच्छा एक और बात बताओ, अंश जब अंश बड़ा होता है तो उसे कौन सा भिन्न कहते हैं, जब ऊपर वाला बड़ा होता है तो उसे समुचित भिन्न। ये कौन सा भिन्न है, समुचित भिन्न। ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, और जब नीचे वाला बड़ा होगा 3 है, इसका मतलब कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषम। और जब विषम और समुचित दोनों मिलता है तो बनता है संयुक्त। तुल्य भिन्न कैसे निकालना हो तो बताए ही थे आप लोगों को। तो इस तरह से 2 चैप्टर क्लियर, भिन्न, फ्रैक्शन और दूसरा डेसिमल। दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसिमल का मतलब जाना के नीचे वाला क्या होनी चाहिए, 10 के घाट के रूप में होना चाहिए। तो जाना भिन्न का नीचे वाला घाट 10 के रूप में होगा, वो क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं दशमलव प्रसार को प्रकार का होता है, तो अभी तो लोगों को नहीं जानना, इसे 10वां क्लास में पढ़ेगा। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एगो शांत और दूसरा का अशांत। शांत का मतलब जो कट जाए, अशांत का मतलब जो नहीं कटे। अच्छा मान लो यहाँ पर 1/2 दे दिए, 1/3 दे दिए। आप पूछे कि इसमें शांत कौन है अशांत कौन है, तब जवाब क्या रहेगा आपका, देखो इसके लिए भाग लगा देना है। भाग लगाने पर जो कट जाएगा वो शांत, जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, अशांत। भाग लगा कर देखो यहाँ पर, ऊपर ला 1 है ना, नीचे ला कितना है 2, 2 से भाग लगाएंगे, दशमलव बैठाएंगे ना, क्या बैठेगा 0। 10 होगा 2 5 10, ये कट गया। इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत। लेकिन वही हम लोग अलग इसका जांच करते हैं, 1/3 का ऊपर 1 और नीचे क्या लेकर चलेंगे 3। 3 के पर में क्या आएगी, नहीं आएगी तो क्या बोलेंगे, बैठाएंगे दशमलव, 0 होगा 3 3 9, ठीक है ना। फिर उतरेगा 3 3 9 होगा, कितना बचेगा 1। दशमलव के बदले क्या बैठेगा 0, 3 3 9, फिर 1 बचेगा दशमलव के बदले। ऐसे ही आपका 10 10 आते रहेगा, यानी है आपका 3 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 इसके कोई खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है ना। तो जौन नहीं कटेगा वो होता है अशांत, और जौन कट जाएगा वो क्या होता है, शांत होता है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, कौन सा, शांत। शांत का मतलब जौन कट जाए, और अशांत का मतलब ना कटे। 2 तरह का मनुष्य लेकर चल रहे हैं, किसी का गर्दन कट रहा है, किसी का नहीं कट रहा है। तो उसमें शांत अशांत कौन होगा, जो कट जाएगा वो शांत, जो नहीं कटेगा अशांत। रावण क्या था, शांत था कि अशांत था, अशांत था वो, क्यों, क्योंकि उसका गर्दन ही नहीं कट रहा। रामो जी परेशान हो गए थे, अगर उसका भाई नहीं बताता ना विभीषण, तो याद देखना उसका गर्दन नहीं कटने वाला था। विभीषण बताए थे उसके नाभि में मारिए, नाभि में प्राण है। नाभि का मतलब समझता है, ढोरी जिसको कहते हैं, कहता है कि उसी में उसका प्राण बसा है, तो मारते हैं एकदम निशाना करा के सुखा देते हैं उसका प्राण, कम खत्म।
ब्रह्मा जी को उसको वरदान था। देखो घर जब भी कोनो बर्बाद करेगा ना तो तोहर अपने बर्बाद करेगा। इसलिए गुप्त बातें मतलब जहाँ आपका प्राण से संबंधित बातें वो नहीं बतानी चाहिए। अगर भाई तुम लोग का भड़क जाए, चाहे बहन चाहे घर वाला भड़क जाता है तो उसको कोई सौ को मिला दो, तो तुमको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। किसी के बर्बादी में किसका हाथ होता है, उसके घर वाले का होता है। क्या देखिए आपके घर वाले आपसे बिछड़ गया था, समझे काम करता है। अगर तुम्हारी वाइफ तुमको छोड़ के चल गई ना तो समझ जाना कि अब तुमको ले भी देगी, छोड़ने वाली नहीं है। जाके केस करेगी कि जो अंडाना हमारे को मोटला खा। अरे लज्जा पार कर जाती है सया, देख रहा लड़की सब नहीं जानता है। चलो तो दशमलव का इंग्लिश डेसिमल समझ में आ गई, सारी बात क्लियर हो गया। ओके।